जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्धू इन्वेस्टर की एक स्टॉक नई एनालाइज वीडियो में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया तंबाकू इंडस्ट्री का साइलेंट परफॉर्मेंस कर रही है। इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री है तंबाकू की जो साइलेंट परफॉर्म बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। ये कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपनी परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर दिया है। आईटीसी के बाद इंडिया की लीडिंग तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी सिगरेट और रिटेल सेगमेंट में काम करती है। आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 24% सीजीआर का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। दैट अ सॉलिड नंबर की कंपाउंडिंग ग्रोथ 24% बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 37.4% मेंटेन करती आ रही है पिछले कुछ सालों में। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा के इन्वेस्टर्स को रिवार्ड भी करती है। इन्वेस्टर का भी दिल लगाए रखती है कि हम उनको पैसे रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं इस कंपनी में। लेटेस्ट अर्निंग में कंपनी ने अराउंड 460 करोड़ को अदर इनकम शो किया है। पता नहीं कहां से अब आई है, अदर इनकम है 460 करोड़ की। कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में इसको शो किया है, जिससे टोटल प्रॉफिट और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, अदर इनकम एक वन टाइम इफेक्ट भी हो सकती है। एक कुछ टाइम के लिए आपको बढ़िया लगेगा, इसके जो जो सेल्स प्रॉफिट रिटर्न ऑन सब कुछ बढ़िया आपको लगेगा, स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है जब आप फंडामेंटल्स देखोगे। पर ये अदर इनकम की वजह से होता है कि जब कोई एक भारी अमाउंट स्टॉक के जो बैलेंस शीट में आती है, जहाँ शो होती है कि हाँ भाई प्रॉफिट बहुत बढ़िया लगते हैं कंपनी के, हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है कंपनी का। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है अराउंड 9.33 टाइम इट्स बुक वैल्यू पर, यानी कि कंपनी के एक्चुअल एसिड बेस के मुकाबले में मार्केट प्राइस थोड़ा हाई है। मार्केट कैप 53,098 करोड़ की कंपनी है। ROCE 26.3%, डिविडेंड यील्ड 2.80%, PE 44, स्टॉक प्राइस चल रहा है 3,186 रुपए। स्टॉक का नाम है गोदफ्राय फिलिप्स, तंबाकू सेगमेंट की कंपनी है, सेक्टर की कंपनी है। इसका मतलब है ये नहीं है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, पर वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम जोन में है, आ चुकी है, प्रीमियम जोन में आ चुकी है आफ्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो ये कह सकते हैं। अदर इनकम भी आई है और कंपाउंडिंग ग्रोथ भी बढ़िया दिखाई है, उसके वजह से एक्सपेंसिव तो नहीं लग रहा, पर एक बढ़िया जोन में है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एक और पॉइंट, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं, 55 डेज से बढ़कर 88 डेज हो गए हैं, यानी कि कंपनी को अपना कैश साइकिल मैनेज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ये सप्लायर्स पेमेंट्स जहां इन्वेंट्री होल्डिंग की वजह से हो सकता है, यही माना जा रहा है कि इनकी वजह से हो सकता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हो सकती है, मतलब कि थोड़ा हार्ड काम बढ़ सकता है, मुश्किल हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मैं इसमें प्रेफर करूंगा शॉर्ट टर्म इसमें मत ही किया जाए कुछ भी। विजन है तो लॉन्ग टर्म का बेस्ट है और कुछ भी नहीं। पर अभी तक मेजर रेड फ्लैग नहीं है, कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है कि जिसको हम ये कुछ देख के बाय नहीं करना चाहेंगे। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, हेल्दी डिविडेंड पे आउट, गुड फ्यूचर क्वार्टर आउटलुक। नेगेटिव पॉइंट जो है, स्टॉक ट्रेड एट हाई बुक वैल्यू, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज्ड, अदर इनकम एडेड। ओवरऑल समरी ये निकलती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन और वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा नजर रखना जरूरी है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म और डिविडेंड के लिए ठीक ही है। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए कि मैं इसको लॉन्ग टर्म बाय कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है। तो आपका क्या राय है? आपने बाय कर रखा है या आपको महंगा लग रहा है, आपने क्यों नहीं बाय किया? तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे? ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, आपको क्या लगता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके लाइक से पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं था इस स्टॉक में। तो
पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना जो पहली बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।